बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 12 अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 4 अकाउंटिंग रेशियो। पिछली वीडियोस में मैंने आपको अकाउंटिंग रेशियोज़ के जितनी भी थ्योरी है वो सब करा दी थी। उसके बाद मैंने आपको जो लिक्विडिटी रेशियो नंबर 1 है उसके अंदर हमारा जो करंट रेशियो आता है नंबर 1 वो मैंने आपको करा दिया था। इस वीडियो में हम लिक्विडिटी रेशियो का सेकंड पार्ट करेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड रेशियो या फिर क्विक रेशियो या फिर एसिड टेस्ट रेशियो। ओके, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लिक्विड एसिड्स या फिर क्विक एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। लिक्विड एसिड्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, जैसे करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल। और ट्रेड रिसीवेबल निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है बिल रिसीवेबल या फिर डेटर में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को हम माइनस कर देंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस या फिर अदर करंट एसेट्स, ये सब चीज़ें आप लिक्विड एसिड्स के अंदर लिखेंगे। क्योंकि कई बार आपको लिक्विड एसिड्स मान लो दे रखी है, आपको करंट लायबिलिटी निकालनी है या फिर लिक्विड रेशियो निकालना है, तो आपको ये एसेट्स काम आएंगे। उसके बाद करंट लायबिलिटीज़ तो आपको पता ही है, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये सब चीज़ें आती हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ कैलकुलेट करना है लिक्विड रेशियो, इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, करंट लायबिलिटीज़, करंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस और ट्रेड रिसीवेबल्स। तो सबसे पहले लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। देखो करंट लायबिलिटी तो हमें पता है, तो आप वैल्यू पुट कर दो। लिक्विड एसेट्स, अब लिक्विड एसेट्स हमें निकालनी है, तो लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि क्या होता है। करंट एसेट्स में से आप क्या माइनस कर दोगे, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स को नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे पास मनी आई है, ठीक है। ये लिक्विड फॉर्म में नहीं है क्योंकि हमें देनी नहीं है, ये तो पैसा हमारे पास आया है। तो लिक्विड एसेट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, करंट एसेट्स में से जो भी हमारी इन्वेंट्री से जो भी प्रीपेड एक्सपेंसेस है उसको क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। सो वी विल गेट द लिक्विड एसेट्स दैट इज़ 50,000। तो 50,000 अपॉन 50,000 दैट इज़ 1:1। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको करंट रेशियो बताया था, जो करंट रेशियो का जो आइडल रेशियो होता है वो 2:1 होता है। वैसे ही लिक्विड रेशियो का जो आइडल रेशियो होता है वो होता है 1:1। यानी कि अगर किसी भी फॉर्म का लिक्विड रेशियो 1:1 आ रहा है, इट मीन्स फॉर्म की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या है, बहुत ही साउंड है, बहुत ही अच्छी पोजीशन है, ठीक है। क्योंकि ये आपसे एग्जाम्स में 1 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि करंट रेशियो का आइडल रेशियो क्या है, लिक्विड रेशियो का आइडल रेशियो क्या है, ये रेशियो किस टर्म में निकलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था थ्योरी में, कुछ रेशियो होते हैं परसेंटेज में, कुछ फ्रैक्शंस में, कुछ प्योर रेशियो। तो जो रेशियो के फॉर्म में आते हैं इसको प्योर रेशियो हम बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, वाई लिमिटेड हैज़ फर्निश्ड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इट्स करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़। अब आपको देखो ये करंट एसेट्स दे रखी है और ये करंट लायबिलिटी दे रखी है, ठीक है। और आपको क्या कैलकुलेट करना है, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। तो करंट रेशियो निकालने के लिए करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स का टोटल, करंट लायबिलिटी का टोटल पुट कर दो, करंट एसेट्स निकल जाएगा, करंट रेशियो निकल जाएगा। उसके बाद लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, जो कि करंट लायबिलिटी तो हमें पता है, बट हमें क्या फाइंड करना है, लिक्विड एसेट्स हमें फाइंड करना है। और लिक्विड एसेट्स कैसे निकलेगी, जैसे कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हो गया, जो मैंने आपको वहाँ उस पेज पर जो फॉर्मूला बताया था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हो गया, आपका डेटर्स हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया। और अगर यहाँ कोई प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट होता तो आप डेटर में से उसे माइनस कर देते, फिलहाल यहाँ नहीं है तो हम नहीं करेंगे। उसके बाद मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हो गया, ठीक है। और उनमें से हम क्या माइनस कर देते हैं, इन्वेंट्रीज़ को। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको माइनस बताया था, क्योंकि इन्वेंट्रीज एक ऐसा स्टॉक है जो हम सोल्ड कर देंगे, हमारे पास से चला जाता है, तो इसलिए इसको माइनस करेंगे। तो इन सबको कैलकुलेट करके हमारी जो लिक्विड एसेट्स आ गई वो 54,000 आ गई, ठीक है। उसके बाद हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1:1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बस आपको क्वेश्चंस में फॉर्मूला ज़रूर पता होना चाहिए कि लिक्विड रेशियो का क्या फॉर्मूला है, वो कैसे निकलेगा, करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला है, वो कैसे निकलेगा, कैसे उसके अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आएंगे, बस यही आपको फाइंड करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 20 जैसे आपको दे रखा है, आपको इसमें करंट रेशियो कैलकुलेट करना है खाली, ठीक है। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, जिसमें कि आपको लिक्विड एसेट्स दे रखी है, इन्वेंट्रीज दे रखी है, प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखी है और वर्किंग कैपिटल दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल की हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे। देखो वर्किंग कैपिटल हमें दे रखी है, ना ही हमारे पास करंट लायबिलिटी है, ना ही हमारे पास करंट एसेट्स है। तो सबसे पहले हम करंट एसेट्स निकाल लेते हैं, क्यों, क्योंकि इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस और लिक्विड एसेट्स सारी एसेट्स का ही पार्ट है। तो इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो लिक्विड करंट एसेट्स निकल गई।
वर्किंग कैपिटल हमें पता है, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, करंट लायबिलिटी, और उसके बाद फॉर्मूले में उसको पुट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेंट्रीज आपको 80,000 दे रखी है, वर्किंग कैपिटल 2,40,000 दे रखी है और करंट एसेट्स भी आपको दे रखी है। आपको लिक्विड यानी कि क्विक रेशियो निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, उसके बाद देखो हमारे पास ना ही लिक्विड एसेट्स है ना ही हमारे पास करंट लायबिलिटी है। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो भी हमारी करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स हमें गिवन है, वर्किंग कैपिटल हमें गिवन है, तो वर्किंग कैपिटल में तो करंट एसेट्स को माइनस करेंगे तो क्या फाइंड हो जाएगी, करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट लायबिलिटी हमने निकाल ली। अब लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पर जब हम करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारी क्या निकल जाएगी, लिक्विड एसेट्स, और हम उसको फॉर्मूले में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये क्या निकल जाएगा, लिक्विड रेशियो। बच्चों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये क्वेश्चन समझ में आए हो। प्लीज़ जिसने भी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, जिनको भी कोई रेशियोस को लेकर कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो वो पिछली वीडियोस में मेरे चैनल पर से जाकर देख सकते हैं। मैंने उसमें पूरी थ्योरी आपको एक्सप्लेन करी है विद फॉर्मूलाज। ओके, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।